जय स्वामीनारायण। आपको मालूम है आपको डायबिटीज आखिर हुई क्यों? अपना वेस्ट नापिए जरा आज आप। वेस्ट वो नहीं है जहां पे आप अपने पेंट बांधते हैं। वेस्ट वो है जहां पे आपका पेट सबसे ज्यादा निकला हुआ है। एक एप्पल शेप ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन है। हमारा पेट बाहर निकल आता है। तो जो कमर 32 इंच होनी चाहिए वो 32 की 42 इंच हो जाती है। तो ये पेट बढ़ के हम लोग बोलते हैं डी शेप बन जाता है, आगे एक डी निकल आता है पेट में। तो जैसे से डी निकलता है तो डायबिटीज पीछे पीछे आ जाती है। डायबिटीज का पहला लेटर डी है। तो अगर आपको डायबिटीज अगर आपको डायबिटीज जड़ से खत्म करनी है तो आपको ये डी निकालना पड़ेगा। इसको निकाल दीजिए आप कहेंगे साहब कैसे निकलेगा? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। एक अपनी जैकेट बनवा लीजिए, बनियान जैसे बनवा लीजिए, और उसके अंदर सामने बटन के बजाय जिप्स लगा लीजिए और एकदम उसको टाइट बनवा लीजिए। और उसके बाद हर मंडे और थर्सडे को हफ्ते में 2 दिन उसको आधा सेंटीमीटर टाइट करा लीजिए। दर्जी से करा लीजिए, आप खुद भी घर में कर सकते, थोड़ा सिलाई लगा के। आप धीरे धीरे आपका पेट टाइट होता जाएगा, आप खाना कम खा पाएंगे। लेकिन देखेंगे जैसे जैसे आपका ये डी कम होता जाएगा आपकी डायबिटीज गायब होती जाएगी और आप वैसे भी एकदम फिट हो जाएंगे। उसमें जितना आराम से कर सके उतना करिए आप। लेकिन कोशिश करें ये जैकेट आप पूरे दिन पहने। इसको शर्ट के ऊपर से पहन सकते हैं अगर आपने अच्छी बनवाई है क्वालिटी की, या अगर सामान्य आपने वाइट कॉटन की बनाई है तो उसको आप शर्ट के नीचे पहन सकते हैं, बनियान की तरह से। 124 घंटे पहन रही है। ऐसा नहीं हो कभी शादी में जाए आप सोचे कि सब वहाँ खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा सा उतार के जाए, ऐसा नहीं करिएगा। लगातार इसको करिए और देखिए 3-4 महीने में आपका जो है ना ये डी निकल जाएगा और डायबिटीज भी निकल जाएगी। लेकिन फिर से मैं एक बोलूंगा आपको कि इसके अंदर जो चीजें आपको अनुकूल हो जितना आप कर सकते हैं उतने करिए। सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं। आप एक की स्टोन हैबिट्स होती हैं। की स्टोन हैबिट्स में क्या होता है कि एक ही हैबिट का आप फॉलो करें और उसी से आपका पूरी बॉडी फिट हो जाएगी। एक और चीज आप ध्यान रखें, कोई भी पैक्ड फूड ना लें। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसमें केमिकल्स की भरमार होती है। अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी, जितनी भी चीजें पैक्ड फूड है उनको आप हाथ ना लगाएं। थोड़ा मुश्किल लगता है, आप कहेंगे सब कभी कभी तो खाना पड़ता ही है। थोड़ा सा कोशिश करें आप, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत खराब बीमारी है। आपको मालूम है डायबिटीज में कितना खर्चा आता है? तकरीबन 1 करोड़ रुपया। 70-80 साल जो हमारे छोटा जीवन होता है उसमें पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट का 1 करोड़ रुपया खर्चा आ जाता है। और 1 करोड़ तो आज के भाव में, आज से 50 साल पहले जब हम स्कूल जाते थे तो बस का टिकट डीटीसी का 10 पैसे होता था, और आज 10 रुपये, मतलब 100 गुना महंगाई बढ़ गई है। तो आगे 1 करोड़ का 100 करोड़ भी हो सकता है। सोचिए आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको डॉक्टरों को, हॉस्पिटल को दान कर दे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेना ही है। एक और चीज है, एक ना आप हैंड ग्रिप ले आइए। छोटा सा एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये, 50-60 रुपए का मिल जाता है। और पूरे दिन इसको चलाइए आप। इसमें जब भी आप मान लो बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, अपने एक हाथ से उसको हैंड ग्रिप को चलाते रहिए। दिन में 400 से 500 बार कर सकते हैं, गिनने की जरूरत नहीं, अंदाज से अपने करते रहिए बस इसको। इसी में भी आपका
एनर्जी एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। आपको मालूम है कि ये ब्लड शुगर आखिर है क्या? ब्लड शुगर आपकी पासबुक की तरह से है। आपके बैंक में पासबुक होती है, उसमें कुछ पैसे रोज जमा कराते हैं और कुछ खर्चा करते हैं, जो बच गया आपका बैलेंस। इस तरह से बॉडी के अंदर भी आप रोज खाना खाते हैं और कुछ आप घर का काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उसके अंदर शुगर खर्च होती है, तो जो बच गए वो आपका शुगर लेवल होता है। तो जितना आप खर्चा बढ़ाते जाएंगे अपना, उतना आपका शुगर लेवल डाउन होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पेट के अंदर डालना कम है और खर्चा बढ़ाना है, और ऑटोमेटिक शुगर आपकी नॉर्मल आ जाएगी। एक रस्सा कूदना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है। तो अगर आपको कोई डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट का कोई सीरियस इश्यू नहीं है, तो आप रस्सा कूदना भी शुरू कर सकते हैं। और रस्सा कूदना कोई मुश्किल नहीं है, बचपन में हम सब लोग कूदा ही हुआ है रस्सा। सिर्फ क्या है कि जैसे उम्र बड़ी होती है वो रस्सा छूट जाता है। तो आप आज ही एक रस्सा ले आइए, पहले दिन 10 ही बार रस्सा कूदिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। और ये आपका जो है ना, ना सिर्फ शुगर ठीक करेगा, पर आपका फिटनेस लेवल खूब हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। एक हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष खाने को। इंद्रधनुष खाना मतलब हफ्ते में 7 दिन 7 रंग के फल खाइए आप। सोमवार को संतरा, मंगलवार को पाइनएप्पल, बुधवार को इस तरह अलग अलग दिन अलग रंग के फल आप खाना शुरू करिए। ऐसे ही 7 दिन में 7 रंग की सब्जियां खाइए। सोमवार को घिया, मंगलवार को बैंगन, बुधवार को मूली। रोज एक नए रंग की सब्जी खाइए, जितना हो सके आराम से। और इससे भी आपकी सेहत को बहुत फायदा होगा। एक जूस थेरेपी आप कर सकते हैं। तरह तरह के जूस आते हैं, लेकिन घर में खुद निकालें। और जो पैक्ड जूसेस होते हैं वो तो बहुत ही नुकसान करते हैं, तो आप खुद जूस निकालें। उसमें भी एक सफ़ेद पेठे का जूस आता है, बाजार से पेठा मिल जाता है आपको, जिसकी पेठे की मिठाई बनती है, उसी का जूस निकाल लें। और उसको ऐश गार्ड बोलते हैं आप। उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं। या एक एबीसी जूस आता है, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, सेब, चुकंदर और गाजर का, तीनों को मिला के जूस निकाल के पी सकते हैं। या फिर ग्रीन जूस, खूब सारे पत्ते डाल दिए, धो के मिक्सर में थोड़ा पानी डाल दीजिए, चला के छान के आप पी जाइए उसको। उसमें थोड़े से 4-5 दाने अंगूर के डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट ठीक करने के लिए। तो ये जूस थेरेपी भी आपको बहुत फायदा करती है। कुछ थोड़े से ना बीज आप खाने शुरू करिए। देखिए, एक रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी आप मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ दिन बाद क्या होगा, सड़ जाएगा, उसके अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। लेकिन आप एक चने का दाना जमीन में दबा दीजिए और कुछ दिनों बाद इतना बड़ा पेड़ उगाएगा, तो उसके अंदर एनर्जी बहुत स्टोर रहती है। तो आप आज ही थोड़े से बीज खाने शुरू करिए। सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, कद्दू के बीज ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। एक आजकल एक नई दवा आई है, उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने सुना होगा इसके बारे में जरूर। जैसे मैं सुबह उठ के 8 बजे नाश्ता लेता हूँ और रात को मैं करीबन 9-10 बजे डिनर लेके सो जाता हूँ। मतलब दिन में करीबन 10 घंटे खाली पेट रहता हूँ और 14 घंटे कुछ ना कुछ खाता हूँ। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप 8 घंटे खाना खाइए और 16 घंटे फास्टिंग रहिए। जैसे सुबह का नाश्ता आप छोड़ दीजिए परमानेंटली, वो तो आपका हो ही जाएगा जब आप बीजेसर का पानी पीना शुरू करेंगे। और उसके बाद रात को जो है खाना 8 बजे तक खा लीजिए। तो मतलब जो आपकी ईटिंग विंडो हुई वो 12 से 8 बजे के बीच की हो गई। उसके अंदर आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन रात को 8 से सुबह 12 बजे तक कुछ ना लें। आप कहेंगे साहब इतनी देर भूखा रहना, कोई मुश्किल होगी नहीं आपको। आप ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आप एकदम फिट हो जाएंगे। आपके पास एनर्जी का इतना भंडार हो जाएगा कि आपको कुछ काम करने के लिए खाना खाने की जरूरत रहेगी नहीं। खाना खाना है, लेकिन मतलब कोई आपको इस फास्टिंग से प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
कुछ नट्स भी आप लेना शुरू करिए, जैसे हम बोलते हैं कि 2 अखरोट, 5 बादाम, थोड़ी मूँगफली, थोड़े पिस्ते। तो एक मुट्ठी भर नट्स रोज़ लेंगे, बस उतना ही काफ़ी है आपको। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि नट जो है ना आप साबुत लेके आइए, जैसे अखरोट साबुत लेके आइए, उसको तोड़ के उसकी गिरी निकाल के खाइए। ऐसे बादाम भी साबुत लाइए, उसकी तोड़ के गिरी खाइए। जो बाज़ार में गिरी निकली हुई मिलती है उसमें केमिकल्स बहुत डालते हैं कि खराब ना हो। तो आप साबुत अखरोट, बादाम लेके आइए, उसको तोड़ के आप खाइए। एक हम लोग पत्तों के लिए और जोर देते हैं कि थोड़े से आप पत्ते खाने शुरू करिए। तो सुबह उठते ही आप कोई आस-पास पेड़ ढूँढ लीजिए, उसमें 10 नीम के पत्ते चबा के खाएँ। फिर घर में एक करी पत्ते का पेड़ ले आइए, 10 करी पत्ता तोड़ के खा सकते हैं। एक अजवाइन का पौधा मिल जाता है बाज़ार में। तो अजवाइन नहीं होता बल्कि कैरम सीड्स होते हैं वो, लेकिन उसका पत्ता भी खाने में बहुत टेस्टी होता है, अजवाइन की तरह टेस्ट आता है उसका। थोड़ा सरसों, बथुआ, पालक, मेथी, थोड़े से तुलसी के पत्ते, कोई भी पत्ते आप जो एडिबल हैं वो खा सकते हैं आराम से, और उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। हम अगले वीडियो में कुछ और स्टेप्स की बात करेंगे, और उम्मीद है कि आप एकदम फिट हो जाएंगे। जय स्वामीनारायण।